नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेस में। आज हम आपको एक ऐसे महल के बारे में बताना जा रहे हैं जहां पर आज भी भटकती है किसी राजकुमार की याद आत्मा और सुनाई देती है उसकी चीखें। जी हां, आपने सही समझा, हम आपको बताने जा रहे हैं शनिवार वाड़ा महल के बारे में। जी हां, आज मैं भारत के उस हिस्से में आपको ले जा रहा हूं जिसके बारे में आपने अलग अलग ब्लॉग पर आपने कई बार पढ़ा होगा और इसके बारे में सुना भी होगा। ये जगह भारत के 10 मशहूर प्रेतबाधित स्थानों में से 7वें नंबर पे है और इसके बारे में अपने हर ब्लॉग पर आपने 3 से 4 लाइन पढ़ी होगी, लेकिन हम इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं कौन सी है वो जगह। और जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि हम आपको ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हम आपको और भी बताने जाएंगे। तो आज आपको हम पुणे के शनिवार वाड़ा महल के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आज भी एक राजकुमार की आत्मा भटकती है और आसपास के लोगों को उसके रोने की आवाजें सुनाई देती है। शनिवार वाड़ा बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम कहानी के साथ ही पेशवाओं की प्रगति और पतन की रहस्यमयी गाथा की याद दिलाता है। इसके अलावा यह विशाल किला अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। शहर के बाजीराव रोड पर अभिनव कला मंदिर के पास बना शनिवार वाड़ा महल पेशवा राजाओं का निवास स्थान था। इस महल की नींव बाजीराव प्रथम ने शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 में रखी थी। उस दौरान इसके निर्माण में 16,110 रुपए की लागत आई थी और इस महल में एक साथ 1,000 से ज्यादा लोग रह सकते थे। 22 जनवरी 1732 को इस महल में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक गृह प्रवेश किया गया था। आइए अब हम जानते हैं कि इस महल में किसी राजकुमार की आत्मा क्यों भटकती है। इस किले में 30 अगस्त 1773 की रात को 16 साल के नारायण राव, जो कि मात्र 14 साल की उम्र में मराठा सम्राट के 5वें पेशवा बने थे, की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे उनकी हत्या के लिए किले में घुसे तो नारायण राव खतरा भापते हुए अपने कक्ष से बाहर भाग निकले। नारायण ने पूरे महल में दौड़ते हुए काका माला वाचवा यानी कि चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक नारायण राव की हत्या उनके चाचा ने ही करवाई थी और ऐसा भी कहा जाता है कि आज भी नारायण राव की आत्मा इस किले में भटकती है और उनके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द काका माला बचाओ यानी कि चाचा मुझे बचाओ की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई देती है और अंधेरी रात में यह महल और भी डरावना लगता है। अब हम आपको इस महल की विशेषता के बारे में बताते हैं। महल की दीवारों पर महाभारत और रामायण काल के दृश्य बने हुए हैं। यहाँ प्रतिदिन शाम को 7:15 से 8:10 तक एक विशेष लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए पुणे और आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं। इस महल की पहली मंजिल पे 17वीं 18वीं सदी के दौरान की गई वस्तुओं में मूर्तियों को रखा गया है। वर्तमान समय में पुणे महानगर पालिका इस महल की देखभाल करता है। शहर के डेक्कन इलाके से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह महल साल 1818 तक पेशवा शासकों की कर्मस्थली रहा था और इस महल का एक बड़ा हिस्सा 1824 में लगी भीषण आग की भेंट चढ़ चुका था। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं, इसके दरवाजों के बारे में। शनिवार वाड़ा में कुछ 5 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे को दिल्ली दरवाजा, दूसरे को मस्तानी दरवाजा, तीसरे को खिड़की दरवाजा, चौथे को नारायण दरवाजा और 5वें दरवाजे को गणेश दरवाजा कहते हैं। और इस महल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थरोलिया दीवान खाना, डांसिंग हॉल और
जूना अरसा महल है। आम दिनों में शनिवार और रविवार को यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। और अब हम आपको इस किले की जो रहस्यमयी कहानियां हैं, जो घटना है, वो हम आपको बताते हैं। शनिवार वाड़ा किले को भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने इलाके में शामिल किया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस किले में अभी भी हर अमावस्या की रात को दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। इसके पीछे यह तर्क भी दिया जाता है कि बाजीराव के बाद इस महल में सत्ता के लोभ लालच में महज 18 साल के नारायण राव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उनकी आत्मा इस किले में भटकती है और उनकी दर्द भरी आवाज मध्य की पुकार लगाती है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं इसके बारे में। आपको बता दें कि पेशवा बाजीराव प्रथम के 2 बेटे बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब और रघुनाथ राव थे। बाद में इनकी मौत के बाद नाना साहेब पेशवा बने। पेशवा नाना साहेब के भी 3 बेटे थे, जिसमें से विश्वराव, महादेवराव और नारायण राव शामिल थे। विश्वराव और महादेवराव की मृत्यु के कारण नारायण राव को सिर्फ 17-18 साल की उम्र में ही पेशवा बना दिया गया था। वहीं नारायण राव को अल्पायु में ही पेशवा बनाए जाने की वजह से उनके चाचा रघुनाथ राव या राघोबा को उनका संरक्षक बनाया गया था। फिलहाल रघुनाथ खुद पेशवा बनना चाहते थे। वे अपने तरीके से शासन चलाना चाहते थे। हालांकि नारायण राव को अपने चाचा रघुनाथ की इस हरकत पर शक भी था, जिसके चलते दोनों के बीच कड़वाहटें भी पैदा होने लगी थी और दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे। वहीं हालात इतने खराब हो गए थे कि दोनों के सलाहकार एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगे थे, जिसके बाद नारायण राव ने अपने काका रघुनाथ राव को अपने घर में ही नजरबंद करवा दिया गया था। उसके बाद उनकी काकी और रघुनाथ राव की पत्नी आनंदी बाई गुस्से से आग बबूला हो गई और उन्होंने उनके साम्राज्य में भीलों के एक शिकारी कबीला जो कि गार्दी नाम से प्रसिद्ध थे, उनसे पत्र लिखकर नारायण सिंह को मारने के लिए कहा गया। दरअसल गार्दी के नारायण राव के साथ संबंध खराब थे और इसी का फायदा उठाते हुए आनंदीबाई ने नारायण राव को मारने के लिए सुमेर सिंह गार्दी को चुना था। नारायण राव की काकी के कहने पर फिर गार्दी के एक ग्रुप ने एक दिन मौका देखकर इस विशाल शनिवार वाड़ा किले पर हमला कर दिया गया था। इसके बाद जब वे गार्दी हथियार लेकर नारायण राव की तरफ बढ़े तो नारायण राव अपनी जान बचाने के लिए अपने चाचा रघुनाथ राव के कमरे की तरफ यह कहते हुए भागे कि काका मला वाचवा, या अर्थात काका मुझे बचाओ। हालांकि नारायण राव के अपने चाचा के कमरे से पहुंचने से पहले ही गार्दियों ने उन पर बेरहमी से वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि इस घटना को लेकर कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि नारायण राव अपने काका के सामने अपनी जान बचाने के लिए मध्य की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसके काका ने उसकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया और फिर गार्दियों ने उसके सामने ही नारायण राव को मौत के घाट उतार दिया और नारायण राव के शव को नदी में बहा दिया गया। फिलहाल इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि शनिवार वाड़ा किले में अब भी नारायण राव की आत्मा भटकती है और उनके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका मुझे बचाओ की गूंज आज भी अमावस्या की रात को किले में सुनाई देती है। यही कारण है कि इस किले को भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी किलों में गिना जाना लगा है। अब हम आपको बताते हैं कि शनिवार वाड़ा किले में आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं। पुणे सभी मुख्य शहरों से जैसे मुंबई, दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर आदि से जुड़ा हुआ है। आप ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। शनिवार वाड़ा शहर के बीचों बीच अवस्थित है। पुणे पहुंचकर किसी भी लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ऑटो या टैक्सी के द्वारा आप जा सकते हैं। शनिवार वाड़ा किले में होने वाला लाइट और साउंड शो काफी प्रसिद्ध है। यह शो यहाँ के मुख्य आकर्षक का केंद्र है, जिसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यह शो
हर शाम को मराठी और अंग्रेजी भाषा में आयोजित होता है। सैलानी टिकट खरीदकर इस शो को देखने के लिए जाते हैं। अब हम आपको शनिवार वाड़ा के पर्यटकों के लिए कुछ टिप्स भी हम आपको देना चाहते हैं। शनिवार वाड़ा घूमने के लिए काफी चलना पड़ता है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा आरामदायक जूते जरूर पहने। जुलाई से लेकर अप्रैल तक का समय मौसम के हिसाब से शनिवार वाड़ा विजिट करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। और खाने पीने की कोई व्यवस्था किले के भीतर नहीं है, इसलिए अपने साथ खाने पीने का सामान भी आप लेकर जाएं। और यह है कि अथॉरिटी किले की साफ सफाई को लेकर बहुत ही सख्त है, इसलिए किले के परिसर में गंदगी फैलाने वाले पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर लोग देश विदेश से भी घूमने आते हैं और हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब लाइक कर दें, ताकि आपको ऐसी ही बहुत अच्छी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और आप भी अगर किसी जगह के बारे में पूरे विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसके बारे में पूरा विस्तार से वीडियो बना के हम आपको बताएंगे। और धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और नए वीडियो के साथ। तब तक आप एंजॉय करें, खुश रहें, हैप्पी दिवाली। धन्यवाद दोस्तों।